खरं जल्दी जाओ दौड़ के। महमूद चलो कहाँ पे ये मैं जो तब्दीली मैं बता नहीं सकता। पहले हम देखते थे टेलीविज़न पर, अखबारों में फ़ोटो, टोटल शटर डले हुए, एक आधा कोई पल्लेदार जो नौकर दुकान के बाहर कोई बैठा है, दुकान बंद हुए। आज श्रीनगर में कोई होटल खाली नहीं है। आज मैंने ये देखा है कि इंडिया के आदमी नहीं, फॉरेन के आदमी यहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 370 हट गया। भारत सरकार, मोदी सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार दोनों जॉइंटली जो है मिलके जो टेररिस्ट का खात्मा कर रहे हैं। पहले एलजी केंद्र सरकार की थी, यहाँ पर एलजी का वो था, और इलेक्शन होने के बाद जो दुनिया ये सोचती थी कि उमर अब्दुल्ला आएंगे तो यहाँ टेररिज्म को बढ़ावा देंगे, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो हिंदुस्तान के रियल जो हैं लीडर हैं ख़ानदानी, और कई बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने होते हैं, परंतु जब पॉलिटिकल इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो हर आदमी अपने देश की रक्षा के लिए और अपनी जनता की को प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि ये लीडर स्टेट के जब भी उनकी वैल्यू है कि जब वो आम जनता का जो है प्रॉस्पेरिटी लाएं, यहाँ पीस लाएं, यहाँ डेवलपमेंट हो। जब ये डेवलपमेंट होती है तभी आम जनता को प्रॉस्पेरिटी आएगी, उनमें खुशहाली होगी, तभी वो फॉरेन एजेंसीज जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं उनके बहकावे में नहीं आएगी। बहकावे में आदमी कोई भी आ सकता है जो गरीब है, उसका कोई धर्म नहीं होता। बहकावे में भारत में हिंदू भी आता है। कितने आपने देखे कि हिंदू भी टेररिस्ट होते हैं, हिंदू भी गड़बड़ करते हैं। ये जो कहना कि केवल मुसलमान करते हैं, ये गलत है। टेररिस्ट का देश के खिलाफ गरीबी के कारण काम करने का कोई धर्म नहीं होता, उनका है पेट में खाना मिलना, और जब खाना नहीं मिलता तो किसी के कहने से, थोड़े से पैसे के कारण से देश के खिलाफ काम, फॉरेन एजेंसीज को सपोर्ट करने का काम करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज उनको गांव में, कश्मीर के गांव में जो पहले पनाह मिलती थी, पहले जो बच्चे बेरोज़गार थे वो पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने चले जाते थे, आज कोई नहीं जा रहा है। कोई भी गलत काम करने को तैयार नहीं है अगर उसके पेट में रोटी आने का, इज्जत से रोटी मिलने का सिचुएशन होती है। तो आज सारे वर्ल्ड के आदमी यहाँ आ रहे हैं, और ज़्यादा जो हम आए हैं। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन, जब हम आते हैं तो सारे वर्ल्ड में हमारे ये मैसेज जाएगा, जूरिस्ट में, जजों में, वकीलों में, लॉ टीचर्स में, पार्लियामेंटेरियन में, कि जब हम यहाँ जो वो देखते थे कि लाल चौक एक ऐसी जगह है कि यहाँ तो पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, उसमें जो बहकावे में आए हुए आदमी होते थे वो झंडा फहराते थे। यहाँ के आदमी को डरा कर कि आपको दुकान नहीं खोलनी है। किसी टेररिस्ट की डेथ हो गई, कोई मारा गया जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस के उसमें, तो बंद होते थे और कोई दुकान नहीं खोल सकता था डर के, केवल थोड़े से आदमियों के, आम जनता नहीं। दुकानदार उनके साथ नहीं थे, पर अपनी जान बचाने के लिए उनको दुकान बंद करनी पड़ती। आज कितनी प्रॉस्पेरिटी, हर एक के चेहरे पर खुशी है। जब कमाई होती है, जब दिखता है कि और भी आएंगे, तो कौन खुश नहीं होगा? कौन इन गलत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? कश्मीर के अंदर चीज़ है वो क्यों हुए कि जब उनको लगा कि यहाँ हमको खाना खाने का मिलेगा, हमको इज्जत से मिलेगा, हमको ये नहीं कि भीख मांगे, भीख भी कोई देने को तैयार नहीं। जब वो किसी के बहकावे में आते थे तब वो दंगा फसाद करते थे। जब हमारे देश के खिलाफ जो फोर्सेज हैं उनके लिए काम करते थे। अब जब उन्हें लगा कि सरकार हमें रिहेबिलिटेट करेगी और हम खुद भी रिहेबिलिटेट हो सकते हैं,
उल्फा पहले आसाम में काम कर रहा था, वो पैरेलल सरकार चला रहा था, परंतु वहाँ की सरकार हितेश्वर शैकिया की सरकार ने उनको प्रॉस्पेरिटी दी। उन्होंने स्कीम निकाली सुल्फा सरेंडर्ड उल्फा, तो उनको उन्होंने टैक्सियों के लाइसेंस दिए, टैक्सियाँ बिना इंटरेस्ट के दी कि कमाओ और थोड़े पैसे बैंक में जमा करके अपने रिफंड करो। तो हर एक आदमी को लगा जब टेररिज्म के काम करते हैं छुप के करना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है, खाली पेट रहना पड़ता है, हर आदमी को नहीं पता कि वो उन्हें शेल्टर देगा या नहीं देगा। जब आदमी को लगता है कि मैं अपनी पैसे से अपने आप में ज़िंदा रह सकता हूँ, इज्जत से रह सकता हूँ, मेरी कमाई होगी, कोई मेरे को पैरामिलिट्री फोर्सेस मारेगी नहीं, तो कौन इसमें मुख्य धारा में जुड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, अकेली सरकार भारत सरकार नहीं कर सकती और अकेली स्टेट सरकार नहीं कर सकती जब तक भारत सरकार की सपोर्ट नहीं हो, क्योंकि स्टेट के पास एक लिमिटेड तो फोर्सेज होती हैं। जब सेंटर की सरकार होती है तो CRPF, BSF, ये सारी जो हमारी मिलिट्री भी 1 मिनट के उस पर ग्राउंड में आ जाती है। तो देश और कश्मीर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का खूबसूरत इलाका है। जो स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं वो इतना नहीं है खूबसूरत कि क्या करोगे, जब वहाँ उनके कोई वही नहीं है, दुकानदारी नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ हर एक को काम मिलने का है और सरकार देगी, भारत सरकार और देगी आपको बराबर। कश्मीर का हर आदमी को, चाहे वो मध्य प्रदेश में ना ला सके, हरियाणा में ना ला सके, वेस्ट बंगाल में, इसको क्योंकि ये यहाँ के आदमी, कुछ आदमी बहकावे में आ गए थे गरीबी के कारण से, उनको जब तक प्रॉस्पेरिटी पूरी नहीं ला देते, भारत सरकार हर तरीके की सपोर्ट फाइनेंशियली भी और डिफरेंट तरीके की स्कीम जो है लाकर हमारे जो कश्मीर के भाई हैं उनको प्रॉस्पेरिटी में पूरा ला देगी। 370 हट गया था, उनको ये पता था कि हम सेफ रहेंगे। जब स्टेट सेंट्रल का वो नहीं था, स्पेशल एक स्टेटस था, हमारी फोर्सेज जो है भारत की वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकती थी, स्टेट की इजाज़त के बिना नहीं ले सकती थी। अब तो ये पता था हर सिटीजन को, गरीब से गरीब को, कि हमारी वोट की वैल्यू बराबर है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कि कोई टेररिस्ट जो कहते थे कि बायकाट करो, आज उन्होंने बायकाट नहीं करा। क्यों नहीं करा? शुरू में करते थे, जो उनसे सहानुभूति नहीं रखते थे, डर के करते थे। आज उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कितनी ज़्यादा, इतना तो नॉर्मल और स्टेट में भी नहीं होते कई स्टेट्स में। शुक्रिया।